आ गया। होना चाहिए चाहे जैसे श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। का सा विद्या किं विषया विद्या च का अविद्या निवर्तिका यया स्वभावं प्रतिपद्येय इति। उसमें देख रहे थे स्वरूपतो अवगत पदार्थानां विशेषभूत्सया विनेयः पृच्छति इत्याह। वो जो शिष्य वो पूछ रहा है क्या है विशेष भूत्सा से जो हम लोग जान चुके हैं उस अविद्या का विशेष भूत्सा से उसको विशेष रूप से जानने के लिए विशेष रूप से जानने का जरूरत क्या है आवश्यकता क्या है। क्योंकि जब हम लोग विशेष रूप से जो समस्या उसको समझेंगे तभी उसका हल भी निकल सकता है। तो इसलिए उस अर्थ से जो है विद्या का स्वभावं प्रतिपद्येयम् यया विद्या विद्या च का यया स्वभावं विद्या मतलब क्या है जिससे जो है मेरा स्वभाव को प्राप्त करूं और जागृतादोपि दुःखादि अनुभवहीनम् आत्मत्वम् उपसंपद्येय इति। तो जागृतादि स्वरूप स्थिति में भी जो है मैं अपना आत्म स्वरूप को ही प्राप्त करूं मतलब दुख ही अनुभव दुख अनुभवहीन दुख अनुभव अभाव रूप में जो है मैं अपना आत्म स्वरूप को प्राप्त करूं। क्योंकि पहले ही बता चुका है वो आत्मा नास्ति ये बात तो नहीं स्वीकार कर रहा हूं फिर भी जो है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आत्मा दुख आदि अनुभव रहित कैसा हो सकता है। तो इसलिए वो पूछ रहा है ठीक है वो भी जो है मुझे बता दीजिए बोल के। ठीक है। गुरुरुवाच त्वं परमात्मानं सन्तम् असंसारिणं संसारे अहम् अस्मि विपरीतं प्रतिपद्यसे अकर्तारं सन्तं कर्ता इति अभोक्तारं सन्तं भोक्ता इति विद्यमानं च अविद्यमानमिति इयम् अविद्या। अविद्या मतलब क्या है अविद्या मतलब क्या है ये जो है बहुत बड़ा बवाल है। हम लोग लक्षणा कर देते हैं मगर अविद्या मतलब क्या है ये अविद्या बोल के अंगुली निर्देश से हम लोग पकड़ा नहीं सकते दिखा नहीं सकते हैं अविद्या। तो जो है ही नहीं है पहले से उसको कैसा जो है हम लोग दिखा सकते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं अविद्या क्या है तुम परमात्मानं संतम असंसारिणम तुम परमात्मा होते हुए भी जो है असंसारिणम संतम संसारी अहम अस्मि इति विपरीतम प्रतिपद्यसे। असंसारी होते हुए भी जो है तुम परमात्मानं संतम असंसारिणम संतम संसारी अहम अस्मि इति विपरीतम उसमें भी जोड़ देना है तभी जो है वो समझ में आएगा। तो असंसारी होते हुए भी परमात्मा स्वरूप है तुम असंसारी होते हुए भी जो है अपने आप को संसारी रूप में देख रहे हो। विपरीतम प्रतिपत्ति से हो क्या है विपरीत रूप से जानते हो अपने आप को। अकर्तारम संतम कर्ता इति अपने आप को जो है अकर्ता होते हुए भी जो है कर्ता हूँ बोल के समझते हो। अभोक्तारम संतम भोक्ता इति परमात्मा जो है भोक्ता नहीं है तुम जो भोक्ता नहीं है फिर भी तो अपने आप को जो है भोक्ता रूप में देख रहे हो। विद्यमानम च अविद्यमानमिति रहते हुए भी जो है आत्मा रूप का कोई चीज नहीं है बोल के तुम जो है समझ रहे हो। तो इयम अविद्या यही जो है अविद्या मतलब अविद्या इतना ही है हम जो भोक्ता रूप में नहीं हम अपने आप को अनुभव कर रहे हैं जबकि हम लोग भोक्ता भी नहीं हैं। तो ये विपरीत बुद्धि को जो है ऐसा ऐसा विपरीत बुद्धि को ही अब अविद्या कह रहे हैं। इसलिए उसको लक्षण में जो है जोड़ रहे हैं क्या है टीका में गुरु रीति वो टीका है देखना चाहिए तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर कोई भेद नहीं पड़ता है। इसलिए क्या है तब स्वरूप आवरण विपर्यय अध्यास लक्षणा त्वत्स्वरूप आश्रय विषया अविद्या इति प्रथम प्रश्नस्य उत्तरम गुरुरुवाच इत्याह। तो अविद्या मतलब का सा अविद्या ये प्रश्न पूछा था तो उसको बताने के लिए अविद्या मतलब क्या है उसको बताने के लिए प्रारंभ करें गुरुरुवाच प्रथम प्रश्न से उत्तरम गुरुरुवाच।
मतलब अविद्या क्या है वो प्रश्न था, उसको उत्तर करने के लिए। मतलब वो क्या है? तव तव स्वरूप आवरण विपर्य अध्यास लक्षणा त्वत् स्वरूप आश्रय विषया, वहां पर स्पष्ट कर दिए है। लक्षणा जो है अविद्या का जो भी है उसको स्पष्ट कर दिए। क्या प्रश्न था? अविद्या का आश्रय और विषय क्या है बोल के हम लोग जो है ढूंढ रहे थे, उसका विषय स्पष्ट कर दिया। त्वद तव स्वरूप, तुम्हारा जो स्वरूप है उसका आवरण करने वाला, मतलब विपर्य बुद्धि देने वाला, मतलब अध्यास स्वरूप में जो रहने वाला, वह लक्षणा स्वरूपा इत्यर्थ। लक्षणा मतलब स्वरूप, ठीक है। तो स्वरूप आवरण, तुम्हारा स्वरूप का यहाँ पर दो स्वरूप है, इसलिए लक्षणा आगे जोड़ना पड़ रहा है। एक जो है हमारा स्वस्वरूप है, दूसरा क्या है? ये अविद्या का स्वरूप है। इस प्रकार का है, प्रकारत्म दूसरा है, ठीक है। तो आवरण प्रकार, विपर्य प्रकार और अध्यास प्रकार जो किसका? अपना स्वरूप को जो कर रहा है उसको अविद्या कहते हैं, ठीक है। वो कहाँ पर रहता है? तो कह रहे हैं त्वद स्वरूप आश्रय विषय अविद्या। एक ही जो है पॉइंट में बता दिए कहाँ पर है अविद्या। त्वद स्वरूप आश्रय विषय, तो तुम्हारा स्वरूप भी उसका आश्रय भी है और उसका विषय भी है। तुम्हारा स्वरूप मतलब आत्मस्वरूप, आत्मा ही उसका आश्रय है और विषय है, ये स्पष्ट कर दी है। और आत्मा ही उसका आश्रय और विषय कैसा बन सकता है? हम लोग देखे थे इसके अंदर, ये जो अंधेरा है उसके अंदर ढक्कन के अंदर, तो अंधेरा क्या है? ढक्कन को ढक्कन का आश्रय भी है और विषय भी करता है, ठीक है। अभी इति प्रथम प्रश्न से, हाँ ठीक है। गुरुत्वा संसारे उभक्ता परमात्मानं परमात्मानं परिपूर्ण स्वरूपम विपरीतम परिच्छिन्न स्वरूपम अहम अस्मि इति तम प्रतिपद्यसे इति प्रतिद्वंद्व योज्यम। यहाँ पर जो है बताए थे, तुम परमात्मानं संतम विपरीतम अहम अस्मि इति प्रतिपद्यसे, उसको जो है जोड़ लिए है। असंसारी होते हुए वो उसको जो जोड़ दिए है, असंसारी संतम संसारी थी, वो सब पीछे आ जाएगा। सीधे क्या है? तुम परमात्मानं संतम अहम विपरीतम अस्मि इति प्रतिपद्यसे, ऐसा जो है वो जोड़ के बता रहे हैं। तो परमात्मानं, परमात्मा मतलब क्या है? परिपूर्ण स्वरूपम। यहाँ परमात्मा किसको कहते हैं? परिपूर्ण स्वरूप। विपरीतम, परमात्मा परिपूर्ण स्वरूप होते हुए भी क्या है? विपरीतम। विपरीतम मतलब परिपूर्ण का विपरीतम, परिच्छिन्न स्वरूपम। तो परिच्छिन्न स्वरूपम अहम अस्मीति, तुम जो है परिपूर्ण स्वरूप होते हुए भी जो है अपने आप को परिच्छिन्न स्वरूप देख रहे हैं। उसी को बताए असंसारिणम संसारीति, ठीक है। ये इति तम प्रतिपद्यसे इति प्रतिद्वंद्वम योज्यम, ऐसा जो है प्रतिद्वंद्वम द्वंद्वम प्रति इति प्रतिद्वंद्वम, मतलब हर एक द्वंद्व में, हर एक द्वंद्व में मतलब असंसारिणम संसारीति, अकर्तारम कर्ता इति, वो सब जो है प्रतिद्वंद्व है। एक एक विरोध वस्तु को यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो हर एक में जो है विरोध रूप में जो तुम अपने आप को देख रहे हैं, ऐसा हर एक द्वंद्व में जो है समझ लेना चाहिए, ठीक है। यन निमित्तम एवं संसारादि आत्मताम एव प्रतिपद्यसे परिपूर्णत्वादि आत्मताम विद्यमानमपि न प्रतिपद्यसे स इयम् अविद्या। हम लोग जो है हम लोगों का अनुभव रूप में क्या कह रहे हैं, इसलिए त्वद विषया चेती, ये जो अनुभव स्वरूप में बता रहे हैं क्या है? तो अनुभव सिद्धा कह दिया आगे जाके, तो अनुभव सिद्धा। ये अनुभव कहाँ पर है हम लोगों को? अविद्या कहाँ पर है? किसी को अनुभव है तो अविद्या को तुरंत पकड़ लेते हैं। जैसा जो है आप बता रहे थे बाहर, स्वामी जी बता रहे थे बाहर, जब ब्रह्म जो है शुद्ध है तो कहाँ से ये अविद्या आ गया है? कहाँ से जो है हम फंस गए हैं? ये जो है अंग्रेजी में कहते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन, मतलब ये जो प्रश्न जो है जितना पैसा देने से भी जो है इसका कोई हल नहीं, उतना महंगी सवाल है ये। एक सवाल और है, हाँ, जब आप कहते हैं स्व प्रकाश है तो जहाँ जाएगा वहाँ प्रकाश होगा या अंधेरा कैसे रहेगा?
इसका इसका यही जो है प्रातः काल उन्होंने प्रश्न पूछे थे, उसी को जो है अगला इसमें रखा मैंने। और ये भी जो है वही प्रश्न, मुझे प्रश्न नहीं है यहाँ, ये जो है जाते वक्त मुझे बोल रहे थे, प्रश्न नहीं किए हैं। तो अभी ये तीनों का जो है एक साथ में बताता हूँ। स्वप्रकाश स्वप्रकाश स्वप्रकाश, ठीक है। ये जो है हम लोग स्वप्रकाश क्या जानते हैं, हम लोग प्रकाश मतलब क्या है, हम लोगों का जो है प्रकाश में कैसा अविद्या, प्रकाश में कैसा अविद्या, ये प्रश्न हम लोग पूछते हैं। तो मैंने बोला एक माचिस जो है ले लो, माचिस में क्या है, बीच का जो स्थान वो काला है, उसमें आप हाथ भी रख सकते, कुछ जलता नहीं है। अग्नि तो जलने का स्वभाव है, मगर बीच में कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अरे मैचिस छोड़ो, बड़ा सूरज जो है, सूरज में कैसा, उदाहरण ही देते हैं ना, सूरज में जो है वो प्रकाश उतना तेज में, वहाँ पर अंधेरा कहाँ पर हो सकता है। मैचिस में तो बता दिया मैंने, सूरज में अंधेरा कैसा हो सकता है। वो जो है आप सूरज के बारे में नहीं जानते, इसलिए एलन भेजे हम लोग, आदित्य को भेजे है, आदित्य आपको समझा देगा क्या है। सूरज में भी है अंधेरा, अभी पहले से मालूम है हम लोगों को, सूरज में भी अंधेरा है। अंधेरा कैसे, सूरज में, हाँ, उसमें जो है ब्लैक स्पॉट्स कहते हैं, डार्क स्पॉट्स। सूरज में मतलब क्या है, गैस है। सूरज क्या है, खाली गैस है, हीलियम गैस जल रही है बस, है ना। तो जहां पर जल के फूक गया है वो खाली स्थान होता है, वो खाली जो जगह है उसमें गैस नहीं है, तो क्या होगा, अंधेरा दिखाई देगा ना, छोटा छोटा सा अंधेरा वहां पर भी है। हम लोगों के लिए जो है वो दूरबिंदु से जो है देखने का योग्य भी नहीं है, मगर उसको जो है समझ रखे है, छोटा छोटा सा अंधेरा। अंधेरा कहाँ पर, जो सूरज आप बता रहे हैं, यहाँ से तो दिखाई नहीं पड़ता है, वो दूसरी बात है, मगर उस सूरज में भी अंधेरा है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, उसमें अंधेरा हो सकता है, मतलब अविद्या इसमें ब्रह्म में हो जाएगा क्या, नहीं। दृष्टांत जो हम लोग लेते हैं, हम लोगों का जो सामान्य दृष्टांत यही है, अग्नि में कैसा अंधेरा या जो सूरज में कैसा अंधेरा। आपको जो वहाँ अंधेरा दिखा सकता हूँ मैं, अभी क्या है, किस में अंधेरा चाहिए आपको। यहाँ पर ये कैसा, ये प्रश्न जो है अणपपन्न है, ये कैसा प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए, कैसा प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए। तो अविद्या किसको है, तो इस प्रश्न का जो है भगवान भाष्यकार बहुत बढ़िया से बताते हैं, जो पूछता है उसका है। गीता हुआ ना, जो पूछ रहा है उसका है बस। अविद्या का जो है ये प्रश्न, वो कहाँ है ढूंढ नहीं सकते, मतलब कोई विषय है तो उसको ढूंढ के पकड़ सकते हैं, जो विषय है ही नहीं है उसको कहाँ से ढूंढोगे। न विद्यते इति अविद्या, हाँ, ये सब जो है ऐसा कह देते हम लोग ना, या माँ सा मा, या माँ सा माया, ऐसा सब जो है कहानी कहते हम लोग, वो सब जो है दूसरी बात है। क्या है विषय, क्या है यहाँ पर, क्योंकि न विद्यते इति जो है वो क्यों ऐसा जो है उसको अनदेखा करके जा रहा हूँ। जो द्वैत अद्वैत का जो है विषय जब आता है तो यही कह देते, या माँ सा माया और न विद्यते इति अविद्या, वैसा ही जो है द्वैत का अद्वैत का क्या कह देते, न द्वैतम इति अद्वैतम कर देते। न द्वैतम इति अद्वैतम, वहाँ पर लक्षण घटेगा ही नहीं है। आप न द्वैतम इति अद्वैतम बताए तो मैं बोलूँगा अच्छा, अब तो मैं जो बोल रहा था वही बता रहे हैं, क्या त्रैतवाद, शून्यवाद। द्वैत नहीं होना चाहिए, बस शून्य हो सकता है, त्रिसत्ता हो सकता है, तो ये सब जो है गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो है ये सामान्य न द्वैतम इति अद्वैतम जो है सामान्य प्रयोग है, तार्किक प्रयोग, मतलब वेदांत, सही वेदांत प्रयोग क्या है, द्वैतो यस्मिन् न विद्यते इति द्वैतम यस्मिन् न विद्यते इति अद्वैतम। द्वैत रूप का कोई, मतलब तीन में भी द्वैत है ना, वो दो ये दो ये, मतलब वो कोई भी प्रकार का द्वैतम नहीं है वहाँ पर। शून्यवाद तो जाएगा ही नहीं है, कैसा, वहाँ पर भी द्वैत विद्यते प्रयोग कर रहे हैं हम लोग।
है ना। तो सत्ता के बात कह रहे हैं, शून्य के बात नहीं कह रहे। इसलिए जो है लक्षणा विशेषण रूप से या विद्यते या न विद्यते, ये सब जो है सामान्य कहने का तात्पर्य है। तो आगे देखते हैं, क्योंकि अविद्या का ही विचार है, जैसा हम बता रहते हैं। अध्यास भाष्य जो है, जो सुने हैं और अभी एक और बार सुन रहे हैं। अध्यास भाष्य यहाँ पर चल रहा है। अध्यास भाष्य का बढ़िया सा जो है खुलासा है, ठीक है। अभी आगे जो है ये प्रश्न आप जो बता रहे थे, वो प्रश्न का जो है आगे उत्तर होगा। मगर पहला जो है इसमें कैसा है, कैसा आएगा, कैसा प्रश्न जो है वहां पर हो ही नहीं सकता है। हो गया मतलब ये जो है आप इस पे कैसा जो है, इस रबड़ में या जो इस रस्सी में कैसा जो है सांप, कैसा कब, ये प्रश्न वहां पर हो ही नहीं सकता है। आगे अभी देख रहे हैं हम लोग, इसका हल क्या है वो ढूंढना है बस। तो यहां पर अनुभव स्वरूप कह दिया है। कहां पर मेरा अनुभव है, कहीं पर भी अविद्या को नहीं देख रहा हूं मैं, आंख खोल के बता रहा हूं या आंख बंद करके। वहां क्या है, अंतिम शब्द क्या है, स्वयं अविद्या त्वद आश्रया त्वद विषया च इति त्वद अनुभव सिद्धा। वहां पर मूल में जो टीका में पहला वाक्य जो बताए थे, त्वद स्वरूप आश्रय विषया, उसको खोल के बता रहे हैं। स इयम अविद्या त्वद आश्रया त्वद विषया। आपको संशय नहीं होना चाहिए, त्वद आश्रय विषय मतलब त्वद आश्रय है और अन्य विषय है, ऐसा नहीं लेना चाहिए। इसलिए त्वद आश्रय है त्वद विषय करके स्पष्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मगर उसके बाद क्या है, त्वद अनुभव सिद्धा कह रहे हैं। कहां से अनुभव है हम लोगों का, अविद्या का। अविद्या का तो अनुभव है ही नहीं है। जैसा ब्रह्म का अनुभव नहीं है, अविद्या का भी हम लोगों का अनुभव नहीं है। क्योंकि हम लोगों को स्पष्ट है, मैं ये हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं या मैं ये हूं, इसमें जो है हम लोगों को कोई संशय नहीं है। तब कहां से जो है अविद्या का अनुभव बता रहे हैं, कहां से अनुभव बता रहे हैं। तो न जानामि अहम अज्ञः, ये सब वहाँ का अनुभव का विषय है। अहम अज्ञः न किंचित जानामि, ये सब जो प्रयोग हम लोग करते हैं, मैं नहीं जानता हूँ या मैं अज्ञ हूँ, ये जो प्रयोग है यही हमारा अनुभव है। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरा स्वरूप क्या है, परिपूर्ण स्वरूपम। परिपूर्ण स्वरूपम, परिपूर्ण स्वरूपम, स्वरूप क्या है मेरा स्वरूप क्या है, परिपूर्ण। पूर्ण सिर्फ नहीं है, परितः पूर्ण, सब और से, सब विषयों से, मतलब सर्वज्ञत्वादि जो भी विशेषण किंचिज्ञत्वादि का अपेक्षा समझ रहे हैं, सर्वज्ञत्वादि जो भी किंचित्वादि का अपेक्षा समझ रहे हैं, ये याद रखना है। परिपूर्ण कह दिया है और ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्ति, ये सब जो हम लोग ब्रह्म को बता देते हैं, वो सब वहां ढूंढना नहीं चाहिए बार बार, क्योंकि हम लोगों का जो है प्रवृत्ति उसमें हो जाएगा। तो हम लोगों को उसमें कोई भी ऐसा विशेष स्वरूप ढूंढना नहीं चाहिए। क्यों, ये जो सर्वज्ञत्वादि क्या है, मैं किंचिज्ञत्व हूं, मेरे विरोध है वो दिखाने के लिए बस उतना ही है। आपेक्षिक एक विचारधारा मात्र है, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई अनुभव नहीं होगा, कोई अनुभव नहीं होगा, कोई भी वहां पर विशेषण भी नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये जो अनुभव परिपूर्ण, ठीक है, ऐसा जो है स्वीकार कर लीजिए, वो सर्वज्ञ है। तो वो सर्वज्ञ मतलब मैं क्या हूं, तुम परमात्मानम कह दिए मूल में, तो तुम ही परमात्मा है। तो वह सर्वज्ञ मतलब मैं भी सर्वज्ञ हूं, क्योंकि मैं वही हूं। गुरु वही तो बता रहे, तुम परमात्मानम कह रहे, वो सर्वज्ञ मतलब मैं भी सर्वज्ञ हूं। मैं सर्वज्ञ मतलब मुझे स्पष्ट मालूम होना चाहिए, यहाँ का कोई भी जो है संशय नहीं होना चाहिए। अहम अज्ञ प्रवृत्ति मेरे में हो ही नहीं सकता है। मैं सर्वज्ञ हूं तो मेरे अंदर अहम अज्ञ न जानामि, ऐसा व्यवहार दोनों नहीं हो सकता है। न जानामि भी और अहम अज्ञा भी, दो शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। क्योंकि आप ये शब्द को क्यों दोहरा रहा हूं, आप जो है ये अविद्या का सिद्धि को जो है आगे
आकर ग्रंथ में जब जाके देखेंगे अहम अज्ञः न जानामि, यही शब्द से जो है पूरा व्याख्या होगा। और पढ़ते पढ़ते जो है दिमाग खराब होता है, उतना ही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। क्यों? यहाँ क्या कहने चाह रहे हैं ये अहम अज्ञ अहम अज्ञ अहम अज्ञ बार बार मुझे तो मालूम है ये बार बार सिद्ध क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर सिद्ध क्या है? हमारा अनुभव को बता रहे हैं। मैं अज्ञानी हूं, मुझे मालूम नहीं है, ये मेरा अनुभव है। किसका? अविद्या का। अविद्या का विचार चल रहा है मगर वहां का जो तर्क जाल में फंस के जो है, जो बात मुख्य बात है वो छूट ही जाता है। ऐसे ही देख के क्या हो रहा है यहाँ पर, अहम अज्ञा अहम अज्ञा अहम अज्ञा, बीच बीच में जो है अहम अज्ञा शब्द आ जाएगा कोष्ठ में। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो है हमारा अनुभव को स्पष्ट कर रहे हैं बार बार, इसलिए त्वद अनुभव सिद्धा कह रहे हैं। तो परिपूर्ण हो तो मेरे अंदर अहम अज्ञा ये बात हो ही नहीं सकता है। परिपूर्ण है तो न जानामि ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। जानना और नहीं जानना सब क्यों हो रहा है? जानना या नहीं जानना इसका आधार क्या है? तो अविद्या तो आपको बाद में अविद्या, ये अविद्या है बताने के बाद जो है आपको वो समझ में आ रहा है। ये जानना या नहीं जानना इसका आधारभूत अविद्या है। मगर हमें कैसा जो है यहाँ पर परिपूर्ण का जो है बात कह रहे हैं हम लोग। हम क्यों जो है ये जानना या नहीं जानने के पीछे पड़ते हैं? क्योंकि जो है इस विषय से जो भी है उससे मैं पूर्णत्व प्राप्त करूंगा बोल के हमारा अंदर एक प्रवृत्ति है। हमारा प्रवृत्ति क्या है? इस विषय के द्वारा मैं पूर्णत्व प्राप्त करूं बोल के। तो इसीलिए क्या है, वो जानना या नहीं जानना में जो है हम लोगों का संकल्प उठ जाता है। इच्छा संकल्प, तो उसके कारण क्या है, उसको प्राप्त करने का सब प्रवृत्ति है। इसलिए क्या है, भेद हो जाता है। वो परिपूर्णत्व क्या है, छूट जाता है। क्योंकि इसका सब जड़ क्या बता रहे हैं, संकल्प ही जड़ है। संकल्प जड़ मतलब कैसा? क्योंकि उसमें मेरा जो है अध्यास हो चुका है। अध्यास क्या है, यही तो बता रहे हैं। मतलब उसके द्वारा मैं ये जो परिपूर्ण मेरा स्वरूप है उसको प्राप्त करूंगा। जो भी यहां पर साधन है उससे सब क्या है, हम अपने साध्य क्या है परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे बोल के ही प्रवृत्ति है। वो दूसरी बात है, वही है। मगर क्या है वहां पर ये जो भी विषय है उसको प्राप्त करने से मैं जो है मेरा अंदर जो कमी है उसको निवृत्त हो जाएगा बोल के हम लोगों का जो है प्रवृत्ति है। ठीक है, तो अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, अनुभव सिद्धा। अनुभव सिद्धा क्या है, अहम अज्ञः, ये स्पष्ट है, और न जानामि ये भी स्पष्ट है। तो इस अनुभव से जो है मुझे मैं पूर्ण नहीं हूँ और अविद्या मेरे अंदर है, ये स्पष्ट है। तो इसलिए कह रहे क्या है, यन निमित्तम एवं संसारादि आत्मताम एव प्रतिपद्यसे। यन निमित्तम एवं संसार्यात्मताम एव प्रतिपद्यसे, जिस निमित्त से इस प्रकार का एवं संसार्यात्मताम, इस प्रकार का जो संसारी स्वरूप है, मैं करता हूँ भोगता हूँ इत्यादि जो है यही संसार है। कर्तृभोक्तृत्वादि लक्षण संसार है। संसार का लक्षण क्या क्या है? अरे इसमें जो है एक संसार का लक्षण का एक डिक्शनरी निकाल सकते हैं। हाँ, साधन साध्य संसार है, जनन मरण संसार है, कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षण संसार है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, संसार्यात्मता एवं प्रतिपद्यसे। संसार्यात्मता को ही जो है आप अभी अगला पढ़ने में ही क्या है, कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण है संसारो मम स्वभाव है। मूल में ही क्या है, द्वितीय पंक्ति में क्या बता रहे हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण है संसार है। यहाँ पर संसार का जो है नया डेफिनेशन है। तो पहले क्या बताए थे, संसार को क्या है, प्रारंभ करते वक्त क्या कह दिए है, नहीं साध्य साधन जो है पहला उसमें था, यहाँ जनन मरण था ना, यहाँ जनन मरण ही था पहले जो है। हाँ, इसमें जो है 59 पेज में जो है मूल में ही जन्म मरण लक्षणम संसारात कह रहे हैं।
जन्म मरण लक्षणम संसारात, और साध्य साधन लक्षण पहला प्रथम भाग में साध्य साधन लक्षण, ठीक है। तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं, संसाराद एवं संसार, संसारादि आत्मता। तो संसार का जो स्वरूप है वो संसारित्व है, मतलब ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्वादि साधन साध्यत्वादि जन्म मरणत्वादि ये सब क्या है, मैं हूं ऐसा समझ रहा हूं, जबकि मैं परिपूर्ण हूं, जबकि मेरे अंदर जो है ये जन्म मरण आदि हो ही नहीं सकता है, तब भी मैं क्या मान रहा हूं, मैं जनन मरण युक्त हूं, कर्तृत्व भोक्तृत्व युक्त हूं, साध्य साधनत्व युक्त हूं बोल के। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, प्रतिपद्य से तुम जान रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, परिपूर्णत्वादि आत्मत्वम विद्यमानमपि, मतलब तुम जो है विद्यमानमपि वो होते हुए नहीं है। विद्यमानम सामान्य प्रयोग क्या है, वहां रहते हुए, वहां होते हुए, यहां पर वो बाहर नहीं है। त्वम ही विद्यमानमपि, उसी समय तुम्हारा स्वरूप ही ऐसा रहने, मतलब सामान्य क्या है, वो वहां विद्यमान है कहते हैं ना, हिंदी में भी क्या है, वो वहां विद्यमान है कहते हैं, वहां यहां विद्यमान जो है बाहरी विषय को कहते हैं। तो यहां पर विद्यमान बाहरी विषय को नहीं, तुम्हारा स्वरूप होते हुए विद्यमानत्व यहां पर क्या है, तुम्हारा स्वरूप होते हुए, क्या स्वरूप, परिपूर्णत्वादि आत्मत्व विद्यमानत्व भी, तुम जो है तुम्हारा स्वरूप क्या है, परिपूर्णत्व होते हुए भी क्या है, तुम क्या कह रहे हो, न प्रतिपद्य से, नहीं जान रहे हो। मतलब परिपूर्णत्व है तब जानना चाहिए, नहीं तो सामान्य तर्क है, परिपूर्ण आत्मा है तो मुझे मालूम होना चाहिए, मुझे मालूम नहीं तो वो परिपूर्णता नहीं है। तो ये तर्क तुम जो लेके आ रहे हो वो गलत है। क्यों गलत है, तुम जो है परिपूर्ण ही है, मगर तुम नहीं समझ रहे हो, तुम नहीं देख रहे हो। क्यों नहीं देख रहे हो, इसे ये अविद्या, वही है अविद्या। अपने परिपूर्णत्व को जो है समझ नहीं रहे हैं, ये समझना नहीं, यही बात क्या है, अविद्या। ठीक है, वो अविद्या कहाँ पर है, चलो उसको जो है जाके मार के आ जाता हूँ। हाँ, तो उसके लिए कह रहे क्या है, सा इयम अविद्या, सा इयम अविद्या, से इयम अविद्या, मतलब सा इयम अविद्या। यहाँ पर ये सब जो है सब जगह पे जो है अविद्या स्त्रीलिंग में प्रवृत्त होता है। सा, तो इसके लिए बताया था, अंग्रेजी में क्या है, जब लिखते हैं शी इस लिखते हैं, अविद्या का जो है अंग्रेजी में सह ही पुरुष, तो सा शी स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर शी लिखते हैं। अविद्या मतलब वो औरत रूप में, हिंदी में तो कह नहीं सकते हैं, यहाँ तो कोई ऐसा लिंग प्रवृत्ति नहीं है, का की ही है। तो वहाँ पर क्या है, वो स्त्रीलिंग में प्रवृत्ति करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। उसमें जैसा जो है ब्रह्म में कोई लिंग नहीं है, वैसा अविद्या में भी कोई लिंग का प्रवृत्ति नहीं बन सकता है। जो है ही नहीं है उसमें स्त्रीत्व पुरुषत्व कहां से आएगा। तो ये सा अविद्या क्या है, तो स्त्रीलिंग कैसा प्रयोग है, ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग प्रयोग है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अविद्या स्त्रीलिंग प्रयोग है, इसलिए सा प्रयोग करना पड़ेगा। मगर जो है ही नहीं है वो स्त्रीलिंग में कहां से आया है, जो है ही नहीं है, या न विद्यते सा विद्या कह दिए, जो है ही नहीं है उसको ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ये कैसा हो सकता है। तो यहाँ स्त्रीलिंग का विवक्षा इतने मात्र तात्पर्य से ये प्रसव धर्मी है। सृष्टि का कारण क्या है, ये है, इसलिए इसको स्त्रीत्व विवक्षा, नहीं तो स्त्रीत्व बिल्कुल नहीं हो सकती है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं। आप ये तर्क जो है हम लोग कहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद में जो देखे थे, अभाव में क्या विशेषण हो सकता है, अभाव का क्या विशेषण है, बिल्कुल नहीं हो सकता अभाव का विशेषण। तो यहाँ पर इसलिए क्या है, सा इयम अविद्या क्या है, स्त्रीलिंग प्रयोग है। स्त्रीलिंग प्रयोग, ये सब झंझट का कारण वो है, झंझट का कारण कौन है, स्त्री है, स्त्री है मतलब अविद्या है, तो यही कारण है। क्या है, एक अंग्रेजी गाना है, बहुत पहले का है ये सब, उसमें जो है कहता है, नो वुमन नो क्राई, स्त्री नहीं है तो रोना भी नहीं है बोल के।
मतलब उसका तात्पर्य क्या है वो दूसरा बात है, ठीक है, छोड़िए। बात क्या है यहाँ पर, स्त्रीत्व विवक्षा किस लिए है? स्त्रीत्व विवक्षा प्रसव धर्मी, उतना तात्पर्य, ठीक है। त्वद आश्रया, और वहां पर मुख्य विषय क्या है? अविद्या तो कर दिए है, अविद्या क्या है बता दिए, ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है, मैं नहीं जानता हूँ, मैं अज्ञ हूँ, ये सब का अनुभव के आधार पर अविद्या को सिद्ध कर दिए, ठीक है। उसका स्वरूप क्या है वो भी तो जानना है मुझे, कहाँ पर रहता है वो भी तो जानना है, तभी तो निवारण कर सकता हूँ, क्योंकि प्रश्न वही था ना। तो मुझे जो है वो रोग आदि का कारण वो कहाँ पर है उसको जो है मैं समझूंगा, तो तभी जो है निवारण कर पाऊंगा। निवृत्ति मंत्रेण निवर्तक प्रश्नस्तु तत्स्वभावतः मनमानि पृच्छन्ति यस्मिन् निवर्तिते निवृत्तिकान्तं। रोगी रोग निमित्त निवृत्तौ यथा स्वभावं प्रतिपद्यते दुःख निवृत्तं तथा नहीं। 48 में अविद्या 59 पेज में मूल में, अच्छा, मैं टीका में देख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। यस्मिन् निमित्ते निवर्तिते नैमित नहीं हाँ रोग, एक मिनट मुझे 1 मिनट दे दीजिए। तुम किं तस्य निमित्तः निवृत्ति मंत्रेण अत्यंत निवृत्ति। ठीक है, तो मूल में अविद्या निमित्तम सा विद्या विद्यायां निवृत्तायां 10 निवृत्ता, ठीक है। नहीं ठीक है, समझ गए। शरीर हो गया। तो मैं ठीक है, तो अविद्यायां निवृत्तायां तन्निमित्ता भवात्, ये जो है ये नहीं ढूंढ रहा हूँ मैं, उसका कारण जैसा जो है रोग का कारण उसका स्वभाव जानने से ही जो है हम लोग उसको जो है निवारण कर सकते, जो बताए थे। अवगत पदार्थानाम स्वरूपतो विशेष बुभुत्सा विने, तो बताए थे विशेष बुभुत्सा क्यों है, तो उसके लिए मैं चित्र दिखाया था। विशेष बुभुत्सा क्या है, उसको विशेष रूप से जानने से ही जो है वो निवृत्त हो सकता है। ये वहाँ पर जो बात कहे थे वही बात है यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब जो जिस रोग आदि का जो है विशेष रूप से जो है समझने से ही वह, इसके लिए उदाहरण दिया था, वो जो है कान के नीचे जो है उनको छूटा है, मगर सिर में जांच कर रहे हैं, क्योंकि दर्द कहाँ पर, सिर में है, तो सिर में ढूंढ रहे हैं दर्द का कारण को, तो वो नहीं है। मतलब इसका विशेष कारण कहाँ पर है उसको ढूंढने से ही, मतलब ये कहाँ पर है तब समझ में आएगा। मतलब कान के नीचे है, तो कान के नीचे जो है वहाँ पर जो है इलाज कर सकते हैं। सिर में ढूंढने से क्या होगा, तो ये तात्पर्य से उसको जो है अविद्या का आश्रय क्या है, कहाँ पर, इसके लिए बताया था मैंने। तलवार जो है आप चला रहे तो दोनों अलग अलग दिशा में नहीं होना चाहिए, दोनों आमने सामने होना चाहिए, तभी जो है अलग अलग देखेंगे तो जो है ये आमने सामने है जैसा लग रहा है, मगर आमने सामने नहीं है। तो उसके आधार पर क्या बता रहे हैं, त्वद आश्रया त्वद विषया चैति। अविद्या कहाँ पर है, तुम में ही है, और ये किसको विषय करता है, तुमको ही विषय करता है। ये मेरे अंदर मुझे ही विषय करता है, यही जो है बड़ा बवाल है, यही मुख्य है समझना। यही समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम जो है इतना बड़ा विस्तार रूप का जो ये जगत को देख रहे हैं, और मैं इसमें एक छोटा सा कण हूं। मेरे अंदर ये जो अविद्या और ये जो उसका आश्रय और जो है उसका विषय मेरा ही जो स्वरूप है, ये मानूंगा तो ये कैसा होगा। मतलब ये सब तो क्या है, ये सब क्या है, तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न हो जाता है।
तो इसलिए जो है हम लोगों को ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए उदाहरण क्या है, हम लोग स्वप्न दृष्टांत को लेके आते हैं। स्वप्न, जैसा बताता हूं बार बार, स्वप्न जो है हम लोगों के लिए भगवान का एक वर प्रसाद है। ये स्वप्न नहीं है तो ये जो अनुभव इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। स्वप्न को ले लीजिए, स्वप्न क्या है और वो स्वप्न का जो अवस्था किन में है, मुझ में ही है। स्वप्न अवस्था आश्रय कौन है, मैं। और स्वप्न अवस्था का विषय कौन है, मैं ही हूं। और स्वप्न में विस्तार करने वाला कौन हो, मैं ही हूं। तीनों में। तो वहां जो है वो समझ में आ गया तो यहां पर भी समझ में आ जाएगा। तो नहीं मतलब मैं इसमें ये कैसा हो सकता है, क्योंकि दूसरे बात है, वो जो प्रकाश है वो सब दूसरे बात है। मैं कैसा जो है अविद्या का आश्रय और विषय बन सकता हूं, मैं बनूंगा तो मुझे तो समझ में आ गया इसको जो हटाना चाहिए मुझे। हाँ ये बात सही है, मगर स्वप्न में आके आपको स्वाप्निक गुरु आके आपको बताएंगे, तुम जो है स्वप्न देख रहे हो बताएंगे, तो भी थोड़ी हम लोग जग जाते हैं वहां से। वहां स्वप्न गुरु का भी जो है स्वप्न अवस्था का ही विषय हो गया है, इसलिए वहां से जो है कुछ नहीं हो रहा है हम लोगों को। वहां भेद सब जो है वैसा ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है जैसा यहां पर। वहां यहां का जो अनुभव है उससे भी तीक्ष्ण अनुभव है, दुख है। लोग जो है नींद में चिल्लाते हैं। क्यों चिल्लाते हैं नींद में? वो जो मतलब यहां चिल्लाने से, अभी जागृत अवस्था में है आप, यहां चिल्लाने से इसका प्रतिध्वनि कहां पर होगा, कहीं पर नहीं है। मगर स्वप्न अवस्था में आप जो चिल्ला रहे उसका प्रतिध्वनि कहां पर आ रहा है, जागृत अवस्था में भी आ रहा है। बताए थे एक अवस्था को जो है, याद रखिए ये जो है कहानी नहीं है, मुख्य विषय है ये। एक अवस्था को जो है आप हटाने के लिए दूसरा उससे बड़ा अवस्था का जरूरत है। प्रातिभासिक को निवृत्त करना है तो वह व्यावहारिक से ही हो सकता है। प्रातिभासिक को निवृत्त करना है तो व्यावहारिक से ही हो सकता है। यहां पर भी स्वप्न अवस्था को निवृत्त करना है तो वो कहां पर आना है, जागृत अवस्था में। ठीक है, अभी ये जो प्रातिभासिक शुक्ति रजत कहां पर आ रहा है, मेरा व्यावहारिक स्थान पे आ गया है। शुक्ति रजत मेरा व्यवहार में आ गया है। जैसा मेरा जो स्वप्न में चिल्ला रहा हूं वो क्या है, जागृत अवस्था में आ गया है। स्वप्न में सिर्फ नहीं चिल्ला ऐसा नहीं चाहिए, स्वप्न में हो रहा है उसका बाधा को जो है कहां अभिव्यक्त कर रहा है, जागृत अवस्था में। कैसा, ये जो शुक्ति रजत प्रातिभासिक वहां से जो है आगे विषय रूप में कोई दोष ही नहीं है। विषय रूप में कोई दोष नहीं है, उसको जो है हम लोग कुछ करने का जरूरत नहीं है। वहां उससे जो है संबंध जब हो जाता है, ये अच्छा है बुरा है बोल के वहां से प्रारंभ होता है। इसलिए वो जो प्रातिभासिक स्वरूप प्रातिभासिक रूप में रहने से कोई दोष नहीं है, मगर प्रातिभासिक जब व्यवहारिक रूप में आ गया है, व्यवहारिक से संबंध हो गया है, तब गड़बड़ है। तो प्रातिभासिक व्यावहारिक रूप में संबंध हो रहा है, मतलब क्या है, ये जो प्रातिभासिक, ये व्यवहार भी प्रातिभासिक है। हम लोग वही तो बता रहे हैं, व्यावहारिक पारमार्थिकम कहते इसको। ये प्रातिभासिक कहां पर आ रहा है, मेरे में। ये प्रातिभासिक इस स्तर पे नहीं रहता है, ऊपर उठ के मेरा जो आत्म स्वरूप से संबंध रख लेता है, तभी गड़बड़ चालू हो जाता है। तो यही कह रहे हैं, त्वद आश्रया त्वद विषयाच। ये मेरे अंदर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, चढ़ो कोई बात नहीं है, मगर मुझे भी ये जो है घेर के बैठा है। जैसा जो है हम लोग जगह देते हैं किसी को, चलो तुम भी आ जाओ रह जाओ बोल के, बाद में क्या है, यहाँ बहुत से आश्रम ऐसा ही, यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ऋषिकेश में कहीं पर भी आश्रम पूरा जो है गृहस्थों से भरा पड़ा है। कैसा है, तुम रह जाओ बोल के, महात्मा क्या है मौज में रहते हैं, तो ये सेवा करता है, सेवा करने के बाद महात्मा चले गया तो ये पूरा जो है उनका, या बीच में ही महात्मा को भगा के अपने कर देते हैं।
यही है यहाँ पर हो रहा है। तो अद आश्रया, हम उनको जो है आश्रय दिए थे, किनको? अविद्या को, और हम ही के खा गया। तो विषय कर दिया वो। हाँ, तो बात मतलब यहाँ पर वो जो ये अविद्या आश्रय हम लोग दिया है बोल के मैं बता रहा हूँ। हम लोग दिया है मतलब कहाँ से दिया है? ये जो अध्यास के कारण। ये अध्यास मतलब ये अच्छा है, ये बुरा है इत्यादि जो बुद्धि है, मतलब वृत्ति है। वृत्ति के कारण जो है हम लोग फंस रहे हैं, वृत्ति के कारण हम लोग फंस रहे हैं। तो यहाँ पर वृत्ति कुछ नहीं है तो अविद्या नामक कोई चीज़ ही नहीं हो सकता, क्योंकि अहम अज्ञा क्या है? वृत्ति ही है। वृत्ति नहीं है तो वहाँ पर कहाँ से जो है संबंध हो सकता है उसके साथ? इसको जोड़ने वाला कौन है? अविद्या जो है, समझ लीजिए अविद्या वहाँ पर है और आत्मा वहाँ पर है, वो दोनों अपने अपने जगह पे है। मेरे साथ कोई संबंध, मतलब हाँ, एक प्रयोग है, कुत्ता जो है वो दाहिनी तरफ गया तो क्या, बाईं तरफ क्या गया तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हम लोगों को। हमारा ऊपर वो जो है दौड़ के आके जो है काटना नहीं चाहिए, बस उतना ही है। हमें काटना नहीं चाहिए, वो इस तरफ जावे या उस तरफ जावे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसा ही जो है ये अविद्या रहने से भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मगर ये जो वृत्ति रूप से जब मैं उसके साथ संबंध कर लेता हूँ तब हो गया। वो कुत्ता मेरे ऊपर ऐसा प्रयोग करते क्या है? आ बैल मुझे मार, वही है हम कर रहे हैं, आ बैल मुझे मार। वो वृत्ति को जो है हम लोग लिया तो क्या है? वृत्ति क्या है? आ बैल मुझे मार का प्रयोग है वो। तो अविद्या वहाँ इंतजार कर रहे कब ये बोलेगा बोल के बोल दिया, बस आका मैं तुम्हारा जो है नौकर हूँ बोल के हमें नौकर कर देता है। तो यही बात है। त्वद आश्रया त्वद विषया च, ये कैसा त्वद आश्रया त्वद विषया होता है? ऐसे ही है। हम लोग जो है छोटी सी बहुत छोटी सी जो है, थोड़ी सी जो है हम लोग उसके लिए जगह दे देते हैं। थोड़ी सी जगह से काफ़ी है। जैसा जो है जो रॉकेट भेज रहे हैं ना, रॉकेट भेज रहे हैं, कभी रॉकेट नीचे भी लेके आने वाला है। कुछ लोग भेजते हैं और कुछ लोग जो है नीचे आते हैं। कभी रॉकेट का जो एक हिस्सा जो है नीचे लेके आते हैं। भी कल्पना चावला जो है वो रॉकेट नीचे आते वक्त मर गए हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं है। एक छोटी सी जो है वहाँ पर वो टूटा भी नहीं है, उसमें जो पेंट है वो पेंट जो है वो निकल पड़ा है, बस उतना ही है। जो पेंट लगाते हैं वो जो उष्ण को जो है सहिष्णु तो करने के लिए, उसमें छोटी सी बस हो गया, उतना बड़ा जो है सब जल गया एकदम। तो बात क्या है? उतना छोटी सी जगह का ही आवश्यकता है। जैसा जो है एक बड़ा सा कमरा, टाइट बंद कमरा है, और या जो आपका जो सिलेंडर है, क्या है सिलेंडर, इतना टाइट जमा के उसमें जो है भर के क्या है, गैस ही तो भरते हैं उसमें, इतना टाइट जो है भर देते हैं, वो जो है लिक्विड हो जाता है, उतना टाइट भरते हैं, है ना। तो उसमें छोटी सी एक छेद हो तो काफ़ी है, वो कमरा पूरा फैल जाता है। इतना 5 लीटर का 15 लीटर का सिलेंडर में जो गैस है वो पूरा कमरा में फैल जाता है। तो मतलब उतना छोटी सी जो है जगह देने से, इसलिए क्या बताए है, प्रमादो वही मृत्युरित्यवोचाना। प्रमाद, वो प्रमाद क्या है? वो छोटी सी जगह उसको देना ही है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? त्वद आश्रया त्वद विषया च इति वस्तु। ये क्या है? हमारा अनुभव सिद्ध है, अनुभव सिद्धा। त्वंतु चिदानंद एक रस है कूटस्थ अभिप्राय है। मतलब मैं कौन हूँ? मैं ये जो शरीर, वही तो बता रहे हैं। अरे तुम वो शरीर नहीं है, पहले भी बताए हैं, बाद में बता रहे, दो बार बता रहे, याद रखिए। यहाँ पर पहले प्रारंभ करते वक्त क्या है? यन निमित्तम एवं संसार आत्मता एवं प्रतिपद्य से, वहाँ उसको छोड़िए। क्या है आगे? परिपूर्णत्वादि आत्मत्व विद्यमान अपि, ठीक है, परिपूर्णत्व आत्मान विद्यमानत्व अपि कहने के बाद जो है एक कहानी बताई है, और तुम तू चिदा, दोबारा एक ही वाक्य में जो संपुट कर रखे हैं, मैं जो है ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं बोल के, बीच में ये आ गया बोल के जो है बीच में बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, दोनों जो है वही विषय है। परिपूर्णत्व
परिपूर्णत्वादि आत्मत्वं विद्यमानमपि आगे क्या कह रहे हैं, चिदानंद एकरस कूटस्थ इति। तो पहले तो वही तो बोल दिया, मैं परिपूर्ण आत्मा हूं बोल के, फिर दोबारा क्यों कह रहे हैं? ये बीच में ये जो आया है इसके जाल में फंस के जो है क्या है, भूल गया तुम, फिर याद रखो उसको 2 बार दृढ़ता के लिए, ठीक है। दी अभिप्राय है विद्यमानम च अविद्यमानमिति। तो क्या है विद्यमानम च अविद्यमानम, द्वंद्व प्रतिद्वंद्व बताए थे ना, तो उसको कह रहे हैं विद्यमानम च अविद्यमानमिति नित्यम संतम अनित्यम इत्यर्थ। रहने से भी जो है नहीं रहता है, इसका तात्पर्य क्या है, वो नित्य होते हुए भी जो है उसको अनित्य रूप में हम देख रहे हैं, उसी को वहां पर बताए, ठीक है। अभी यद्यपि शिष्योवाच का जो ऊपर टीका देख लीजिए, शिष्यस्तु आत्मनो नित्यत्वम उक्तम अंगीकृत्य असंसार्यात्मत्वम उक्तम आक्षिपति इत्याह। अभी जो है इस यही ये जो वाक्य शिष्यस्तु आत्मनो नित्यत्वम उक्तम अंगीकृत्य, नित्यत्वम उक्तम अंगीकृत्य, कैसा अंगीकार नहीं करेगा, क्योंकि 2 बार उसको बताए है। ये बीच में जो अविद्या है उसको पकड़ो मत, तुम जो है परिपूर्णत्वादि आत्मत्वम और चिदानंद एक रस, इसलिए जो है उसको समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग टीका के साथ ही संबंध करके समझ रहे हैं। तो टीका में जो बताया उसी को यहाँ पर लेना है, ठीक है। टीका में जो है परिपूर्णत्वादि और चिदानत्मत्व तुम जो है बता दिया है, तो अभी उसको संशय नहीं है उसमें, मगर ये बीच में है वो भी चाहता है, वो दोनों पक्ष में जो एकात्मत्व है वो भी है, क्योंकि आप 2 बार कह दिए है, उसमें संशय नहीं हो सकता है, मगर बीच में जो आ रखा है वो अविद्या भी मेरा ही संबंध है। तो वो ही कह रहा है क्या है, नित्यत्वम उक्तम अंगीकृत्य, आत्मनो नित्यत्वम उक्तम अंगीकृत्य, आत्मा जो नित्य है वो सही बात है, मगर क्या है असंसार्यात्मत्वम उक्तम आक्षिपति, मैं असंसारी हूं बता रहे हो वो नहीं है, वो स्वीकार नहीं कर सकते। मैं आत्मा हूं परिपूर्ण हूं वो ठीक है, मगर असंसारी हूं ये नहीं हो सकता है। तो ऐसा आक्षेप कर रहा है, क्या है देखिए, शिष्य उवाच यद्यपि अहम विद्यमानः तथापि न परमात्मा कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षणः संसारो मम स्वभावः प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः अनुभूयमानत्वात् न च अविद्यानिमित्तः अविद्यायाः स्वात्मविषयत्व अनुवत्तेः। अविद्या नाम अन्यस्मिन् अन्यधर्माध्यारोपणा, यथा प्रसिद्धं रजतं प्रसिद्धायां शुक्तिकायां यथा प्रसिद्धं पुरुषं स्थानौ अध्यारोपयति, प्रसिद्धं वा स्थानं पुरुषे न अप्रसिद्धं प्रसिद्धे प्रसिद्धं च अप्रसिद्धे, न च आत्मनि अनात्मानम् अध्यारोपयति आत्मनः अप्रसिद्धत्वात् तथा आत्मानम् अनात्मनि आत्मनो अप्रसिद्धत्वादेव। मतलब वो मूर्ख नहीं है, स्थापित कर रहा है वो, जैसा जो है बढ़िया से दोनों पक्ष में बता दिए है, तुम आत्मा है वो स्वीकार कर रहे, हमारा असंसारी वो स्वीकार नहीं कर सकता, अकर्तृ वो नहीं स्वीकार कर सकता। क्यों? वो तर्क दे रहे हैं अपने हिसाब से। शिष्य उवाच, शिष्य क्या कह रहा है, यद्यपि अहम विद्यमानः, यद्यपि अहम विद्यमानः, मैं जो है विद्यमान हूँ, मतलब मैं नित्य हूँ, उसमें कोई संशय नहीं है, मैं नित्य हूँ। विद्यमानम अपि संतम कह रहे हैं ना, नित्य हूँ, फिर भी क्या है विद्यमानम अपि अहम विद्यमान है तथापि, तथापि फिर भी क्या है न परमात्मा, ये नहीं जलता है, ये नहीं हो सकता है। मैं तो नित्य हूँ वो कोई बात नहीं है, परमात्मा नहीं बन सकता वो नहीं है, मैं और परमात्मा भिन्न भिन्न है, मैं भी नित्य हूँ वो भी नित्य है, ऐसा ले लो। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसारो मम स्वभाव है, मेरा स्वभाव क्या है, मैं करता हूँ भोगता हूँ, ये मेरा स्वभाव है, यही संसारी हूँ मैं, इस प्रकार का संसारी हूँ, मैं कैसा परमात्मा बन सकता हूँ? तो इसलिए कह रहे हैं ये कैसा तुम्हें मालूम है तुम संसारी हो बोल के, जबकि मैं बता रहा हूँ तुम जो है परमात्मा है, और तुम बता रहे हो नहीं 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 मैं संसारी ही हूँ, ये कैसा तुम कह सकते हो? तो कह रहे हैं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः अनुभूयमानत्वात्, ये प्रत्यक्षादि प्रमाण से मुझे अनुभव हो रहा है। इसमें जो है एक बात जो है हम लोग के मन से छूट जाता है, क्या है, कुछ कुछ समय जो है गुरुजी को जो है हम लोग बड़ा कर रहे बोल के कुछ बात कह देते हैं शिष्य लोग,
तो क्या है, अपने गुरुजी को ही जो है छोटा करने का प्रवृत्ति हो जाता है। हाँ, कि मैं उनसे ज़्यादा ज्ञानवान, मैं उनसे ज़्यादा ज्ञानवान हूँ, या वो गुरुजी जो है अज्ञानी है, ऐसा हम लोगों का मतलब वो नहीं था। हम लोग उनको जो है बढ़ा करके बताने के जगह पे जो है उनको छोटा कर देते हैं। वैसा यहाँ पर एक बढ़िया बढ़िया बात ये कह रहा है। वो किसके बारे में कह रहा है? अपने बारे में कह रहा है। अपने बारे में जो कह रहा है वो बात कहाँ पर चले जाएगा? गुरुजी में भी तो चलेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षणों संसार है मम। मम मतलब क्या है? जीवस्य। जीवस्य मतलब क्या है? गुरु भी तो जीव है, ईश्वर है। टीका में हम लोग बताए थे ईश्वर है वो ठीक है, मगर अभी खुद जो है अपने आप को ये परमात्मा नहीं स्वीकार कर रहा है। ये मैं परमात्मा नहीं हो तो क्या है? तुम कैसा परमात्मा बन जाओगे? ये नहीं समझ रहा है। ये जिसको जो है ईश्वर रूप में भगवान भगवान बोल के बार बार कह रहा है, उन्हीं के ऊपर आरोप भी कर रहा है तुम भगवान नहीं हो बोल के। हाँ, ये बात जो है ध्यान रखने का। क्या कह रहे हैं? कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार लक्षण संसार मम स्वभाव है, हमारा स्वभाव है। याद रखो, मतलब पढ़ने के लिए गया है और पढ़ा रहा है अभी, है ना। तो प्रत्यक्षादि भी प्रमाण ही अनुभूयमानत्वात्। क्यों प्रत्यक्षादि प्रमाण से अनुभव हो रहा है? मेरे सिर्फ नहीं है, आपको भी तो अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैं दिखाई दे रहा हूं आपको। भेद हो गया। तो इसलिए क्या है, हम लोग एक जीववाद में बहुत स्पष्ट, क्योंकि एक जीववादी चल रहा है, एक जीववाद में बहुत स्पष्ट क्या करते हैं, ये जो भेद दृष्टि जैसा जो है स्वप्न, उसी लिए स्वप्न लेके आया था। स्वाप्निक गुरु वो किनका सृष्टि है? गुरु का सृष्टि नहीं है, हमारा सृष्टि में गुरु है, गुरु का सृष्टि में हम नहीं हैं। वैसा जो है यहाँ पर जो भी हो रहा है वह सब हमारा ही सृष्टि है। मगर मेरा सृष्टि में मैं कैसा जो है बुरा सोचूंगा? हम बुरा नहीं सोच रहे, हमारा जो वहाँ पर बीच पे वो जो वृत्ति लेके आए ना, उसके कारण सब सोचने लग रहा है, उसके कारण हम लोग सब सोचने लग रहे हैं। तो ये पद यहाँ पर क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्षादि भी प्रमाण ही अनुभूयमानत्वात्। हम जो दोनों अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपके पास आया हूँ किस लिए आया हूँ? मेरा अज्ञान में, मेरा जो है दुख निवारण के लिए, मेरा दुख निवारण के लिए। अब आप क्या कह रहे हैं? तुम परमात्मा है, भेद कदापि नहीं है बोल के। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये सब जो है सूक्ष्म वहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। क्यों? ये कैसा ऐसा जो है वहाँ पर कुछ बताए नहीं, ये क्यों ऐसा मुस्तर्क को जो है इतना घुमा रहे हो? न अविद्या निमित्त है, वो समझ लीजिए। ये अविद्या निमित्त के कारण जो है ये मैं कर्तृत्व भोक्तृत्वादि नहीं हूँ। मेरे अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्वादि जो संसार है वो अविद्या निमित्त नहीं है, मेरा स्वभाव है। क्यों कह रहे हैं? अविद्यायाः स्वात्म विषयत्व अनुभवते है। तो आप जो है मुझे ब्रह्म बता रहे हो, खुद को भी ब्रह्म समझ रहे हो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? ये इसका सब जड़ का कारण क्या बता रहे हैं आप? अविद्या। अविद्या कहाँ पर है? मेरे में आश्रित है और मुझको ही विषय करता है। ये दो बात बिल्कुल जजता नहीं है। क्यों? जैसा ये लोग बता रहे थे, अविद्या स्वप्रकाश। प्रकाश और अंधेरा कहाँ एक साथ रह सकता है? प्रकाश में अंधेरा कैसा रह सकता है? उसी के लिए मैं दो तर्क दिया था, एक माचिस और दूसरा सूरज। तो मतलब ये प्रश्न उसका है, प्रकाश में कैसा अविद्या रह सकता है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। प्रकाश में कैसा, मतलब स्वप्रकाश स्वरूप है। मैं जो बता रहा हूँ ये हम लोगों के दृष्टिकोण से स्वप्रकाश है, मगर शास्त्र का दृष्टिकोण से परत प्रकाश ही है। फिर भी क्या है, हम लोग व्यवहार में ही तो है, अभी दिक्कत वहीं पर है, इसलिए जो है इसको भी लेना पड़ रहा है मुझे। तो ये जो बात अभी एक ऊपर जो लाइट दिखाई दे रहा है, वो लाइट को देखेंगे तो बीच में जो है उसका जो भेद करने का जो एक लाइन है वो भी दिखाई दे रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है। वो कहाँ से दिखाई दे रहा है? यदि प्रकाश जो है सब
भेद को, भेद मतलब क्या है, प्रकाश का भेद क्या है, भेदक क्या है, अंधेरा। सब अंधेरे को मिटा देगा तो मुझे वो लाइन दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, मुझे लाइन दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो प्रकाश में जो भी प्रकाश है, उस प्रकाश में जो है अंधेरे का बहुत ही खतरनाक तर्क है ये। अंधेरे का जो है सत्ता बन सकता है, तर्क है, मैं जो है सिद्ध नहीं कर रहा हूं, तर्क है बता रहा हूं, याद रखिए। हाँ तर्क है ये, तर्क, यहां तर्क क्या है, प्रकाश में अंधेरा बन सकता है। क्यों ये सिद्ध नहीं कर रहा हूं बोल के बता रहा हूं, सिद्ध किया तो क्या है, वेदांत चौपट, सिद्ध किया तो वेदांत चौपट। अपने ऊपर से बात है। हाँ वे अपने ऊपर सिर्फ नहीं है, इसको जो है वो आप कभी भी हटा नहीं सकते हैं, बात हो जाएगा। मतलब वो भी रहेगा, मैं भी रहूंगा, साथ साथ रहना पड़ेगा, उसके साथ ही जीना पड़ेगा, ये बात आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ सिद्ध नहीं कर रहे हैं, इस विषय को समझाने क्या है। तो क्योंकि ये शिष्य का जो है तर्क कहाँ से, ये जो ये जगत दिखाई दे रहा है, इस जगत का जो है अनुरोध उसका जो है बुद्धि है। तो वो दिया में देखा है, वो जो है सूरज में देखा है, ये लाइट इत्यादि में देखा है, वो जो अंधेरा उसके साथ रहता है। तो अभी वो पूछ रहा है, अभी आप क्या कह रहे हैं, इसमें सब हो सकता है, मगर वो जो है आप स्वप्रकाश कह रहे हैं और किसी के साथ संबंध नहीं रखने वाला वैसा स्वरूप, ये संबंध रखने वाला है। यहाँ पर ये सब प्रकाश क्या है, दूसरे के साथ संबंध रख सकता है, मगर वो क्या है, निर्विकल्प, निष्क्रिय, जो भी जो है बढ़िया बड़ा सा सब उसने ले लिया, बाकी सब हमको दे दिया है। तो यहाँ पर ये जो स्वतः है, स्वतः प्रकाश है, उसमें कदापि किसी के साथ भी संबंध नहीं हो सकता है, तो अविद्या के साथ कैसा संबंध हो जाएगा, वही प्रश्न है। अविद्यायाः स्वात्म विषयत्व अनुपपत्तेः, यहाँ बाकी जगह पे सब जो है संबंध हो सकता है, अविद्या के साथ संबंध बिल्कुल आत्मा में बन ही नहीं सकता है। अविद्या में आत्मा के साथ संबंध बन ही नहीं सकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं अविद्या स्वात्म विषय तो अनुपत्ति है। ये बहुत ही मुख्य विषय है जो हम लोग देखे थे, पहला पंक्ति और 1 2 3 4 5 पांचवा पंक्ति, मतलब टीका में, पूर्व टीका में जो है पहला पंक्ति क्या था, तव स्वरूप आवरण विपर्यय अध्यास लक्षणा त्वत्स्वरूप आश्रय विषया अविद्या, और नीचे से तीसरा पंक्ति अविद्या त्वदाश्रया त्वद्विषया, उसके साथ संबंध करके समझना है। इस विषय पे उसको संशय, उस टीका का जो 2 पंक्ति है उस विषय पे इसको संशय है। आप जो कह रहे हैं वो सही, सब सही है, मगर अविद्यायाः स्वात्म विषयत्व अनुपत्ति है। अविद्या मेरे अंदर रहने दो, आश्रय में रह जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर विषय नहीं बन सकता हूं, मैं विषय नहीं हूं अविद्या का। तो क्यों, मैं क्या है, मैं जो है परिपूर्ण सच्चिदानंद आत्मा स्वरूप जो बता रहे हैं वो नहीं बन सकता हूं, यही तात्पर्य है। मैं विषय नहीं बन सकता हूं, मतलब परिपूर्ण मैं नहीं हूं, मैं विषय नहीं बन सकता हूं, मतलब परिपूर्ण आत्मा वो परमात्मा मैं नहीं हूं। वो सीधा स्पष्ट कर रहा है दूसरा ढंग से। तो इसलिए क्या है, यद्यपि अहम विद्यमान है तथापि न परमात्मा। क्यों न परमात्मा, क्योंकि अविद्यायाः स्वात्म विषयत्व अनुपत्ति है, वो हेतु है। मैं परमात्मा क्यों नहीं हूं, मैं संसारी हूं, इतना अधिक कारण नहीं है, ये सिंपल बात है। मैं संसारी हूं नहीं हूं उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर क्या है दिक्कत, ये जो अविद्या है उसमें वो जो अविद्या है अपने पर ब्रह्म को, स्वात्मा को जो है वो विषय नहीं कर सकता है, इसलिए मैं परमात्मा नहीं हूं। बाकी जो है मैं कर्तृत्व भोक्तृत्व वो तो दूसरा है, तो मुख्य विषय है ये, उसके लिए हेतु है। तथापि न परमात्मा, उसके लिए क्या हेतु है, परमात्मनि अविद्यायाः विषयत्व अनुपत्ति है। परमात्मा में क्या है, अविद्या विषय नहीं बन सकता है। ठीक है, अविद्या नाम, अविद्या मतलब क्या है, तो अविद्या को बता रहे हैं। अविद्या नाम क्या है देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।